हेलो बच्चों, जेई एडवांस 2026 का रिजल्ट इज आउट एंड आई होप आपका रिजल्ट अच्छा गया होगा। अब जोसा काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो गया है और जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आई होप कि आप अपना बहुत ही ध्यान से चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे। और बिकॉज ये वाला जो डिसीजन है वो आपकी आगे की जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, इसलिए बहुत सोच समझ के वो चॉइसेस फिल करें। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप जितने लोगों से बात कर सकते हैं, 5 7 6 8 10 20 जितने लोगों से बात कर सकते हैं उनसे आप जरूर बात करो टू गेट द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। बिकॉज बहुत सारे लोग कॉन्फ्लिक्टिंग चीज बोल रहा होगा, कोई एक चीज बोला होगा, कोई दूसरा उसका उल्टा चीज बोल रहा होगा। तो इसलिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमें सुनने चाहिए एंड इफ पॉसिबल उनकी हमें एक्सप्लेनेशन सुनना चाहिए और उसके बाद वी शुड टेक ए डिसीजन। बिकॉज अगर हमने एक बार ये डिसीजन ले लिया, सीट लॉक हो गई, देन वी कैन नॉट रिवर्स दैट डिसीजन एटलीस्ट इन प्रोफेशनल सेंस, या फिर जो भी आपको कॉलेज या डिग्री अलॉट हुई होगी, ब्रांच अलॉट हुई होगी। तो एक जो सबसे बड़ा जिसे मैं बोलूँगा कि बच्चों के लिए कंफ्यूजन पॉइंट आता है वो है कॉलेज टैग वैल्यू वर्सेस ब्रांच। मतलब लगभग हर बच्चे को, अगर हम टॉप के कुछ बच्चों को छोड़ दें, 50 100 रैंक को छोड़ दें, उनके सामने ये चीज़ आएगी कि मैं कॉलेज को प्रेफरेंस दूं, अच्छा कॉलेज लेने की कोशिश करूं या अच्छी ब्रांच लेने की कोशिश करूं। तो इसका जो ट्रेड ऑफ है उसका एक सिंपल आंसर नहीं है। ऑफ कोर्स वो मतलब केस टू केस वेरी करता है कि किन दो कॉलेजों के बीच में कौन सी दो ब्रांचेस को कंपेयर किया जा रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन माई परसेप्शन जो ब्रांचेस हैं उनको हम 3 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ए कैटेगरी की ब्रांच को आई विल पुट, मतलब दिस इज माई परस्पेक्टिव, दूसरे लोगों का परस्पेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। आई विल पुट ए कैटेगरी की ब्रांच में सी एस को, ई सी को या फिर ए आई जैसी ब्रांचेस को ए कैटेगरी में। बी कैटेगरी में आई विल पुट इसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, एंड एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो रिलेटेड ब्रांचेस हैं या डेटा साइंस से जो रिलेटेड ब्रांचेस हैं उसको ए कैटेगरी में। बी कैटेगरी में आई विल पुट इलेक्ट्रिकल हो गया। ये ठीक है। अब आईआईटी में क्या होता है कि काफ़ी इलेक्ट्रिकल जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनके नाम में इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, उनको मैंने ए कैटेगरी में सेपरेट कर दिया है। जो हार्ड कोर इलेक्ट्रिकल वाली ब्रांच है या फिर मैकेनिकल हो गया, या फिर जैसे कुछ कुछ जगह इंजीनियरिंग फिजिक्स हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको आई विल पुट इन बी कैटेगरी। देन यूल हैव इन सी कैटेगरी, मतलब जिसमें सी कैटेगरी में बोलने के लिए हम जैसे केमिकल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इस तरह की चीज़ों को हम सी या बी और सी के बॉर्डर पे रख सकते हैं। और सिविल हो गया या फिर टेक्सटाइल हो गया, उसको हम डी कैटेगरी में रख सकते हैं। तो अगर मान लिया बी कैटेगरी की ब्रांचेस के बीच में ही मान लिया अच्छे कॉलेज और उससे नीचे वाले कॉलेज में कंपैरिजन हो रहा है, तो ऑफ कोर्स वी कैन गो फॉर अ बेटर कॉलेज। ठीक है। बट अगर ए और बी के बीच में हो रहा है एंड कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो डेफिनेटली आई विल से कि वी शुड गो फॉर द ब्रांच। बिकॉज जो भी आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे उससे वो आपके साथ लिंक्ड रहेगा जो भी आपका 30 40 साल का प्रोफेशनल करियर है। और अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो पहले तो जो 4 साल आपके इंजीनियरिंग में होंगे वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होंगे, वहाँ पे बर्डन फील होगा, और उसके बाद भी उस चीज़ को परस्यू करना लाइफ लॉन्ग विल बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए अगर आप मेरे से पूछोगे तो आई विल मैक्सिमम आई विल गो फॉर ब्रांच। अगर वो ए कैटेगरी की ब्रांच मिला है तो भले ही मेरे को कॉलेजेस जो है वो 2 3 नॉच नीचे लग रहा है तो भी आई विल गो फॉर इट। अच्छा, इसमें क्या है कि आई विल ऑल्सो गिव कपल ऑफ एग्जाम्पल, या फिर टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट कपल ऑफ आर्ग्यूमेंट आई विल गिव। जैसे पहला चीज़ तो यह है कि जो भी अभी तक होता हुआ चला आया है, मतलब जो पिछले 5 10 साल से हो रहा है या 20 साल से हो रहा है इंजीनियरिंग के फील्ड में, उसको हमें एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए नेक्स्ट 10 20 साल पे, क्योंकि थिंग्स हैव रैपिडली चेंजेस। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पहले अगर 5 साल पहले या 10 साल पहले जो बंदा निकला था उसका एक जो सर्टेन प्रोफाइल है, या फिर जो भी वो अर्न कर रहा है या फिर जो भी उसका पोजीशन है, वो आगे चल के भी वही डिसीजन लेने पे रहेगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसा जरूर बोलेंगे, जैसे अभी तक ये बोलते हुए चले आए थे कि ठीक है आई विल टेक दिस ब्रांच, मतलब अपार्ट फ्रॉम सीएस, मतलब फॉर एग्जांपल आई विल टेक केमिकल ब्रांच इन सर्टेन आईआईटी एंड वहां पे फिर मैं कोडिंग सीख लूंगा साइड बाय साइड। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये अभी तक तो वैलिड था, बट गोइंग फॉरवर्ड इट विल नॉट बी वैलिड। बिकॉज मेरे हिसाब से कि जो बच्चा केमिकल पढ़ रहा है, केमिकल में तो उसका पूरा टाइम जाएगा ही जाएगा ना, तो उसके लिए तो जो सीएस हो गया वो वन पार्ट ऑफ द करिकुलम हो गया, वर्सेस जो सीएस में बंदा पढ़ रहा है वो तो 24 घंटे सीएस ही पढ़ रहा है। तो इन दोनों के नॉलेज लेवल में कोई डिफरेंस, मतलब कोई जैसे बोलते हैं कंपैरिजन नहीं हो सकता। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज ये हो गया, मतलब आई डोंट वांट टू ऑफेंड समबडी, बट आई वांट कि जो भी आप लाइफ में आगे डिसीजन लेने वाले हो वो सोच समझ के लें।
बट जो दूसरी ब्रांचेस के लोग यूजली कोडिंग करते हैं वो उस क्वालिटी का नहीं हो सकता जो सीएस वाले बंदे को जो नॉलेज है, मेन जो नॉलेज है उस लेवल का नहीं हो सकता। दूसरी ब्रांच वाले यूजली अभी तक जो मैंने देखा है कि एक दो लैंग्वेज सीख लिया और जैसे टीसीएस हो गया या फिर इन्फोसिस हो गया, ये जैसी कंपनियां भर भर के ले जाती है कि एक कैंपस से उन्होंने 100 बच्चे सेलेक्ट कर लिए, 200 बच्चे सेलेक्ट कर लिए, तो उनके जो जॉब का जो प्रोफाइल है दैट आई विल से कि काफी ऑर्डिनरी सा रहता है। बट वो वाली जो जॉब्स हैं दे दोज जॉब्स आर विल बी रिप्लेस्ड बाय एआई। तो अगर हम पहले की बात करें तो दूसरी ब्रांच वाला बंदा, जैसे दूसरी ब्रांच मतलब फॉर एग्जांपल केमिकल वाला बंदा, वो बच्चा क्या क्या सोचता था, अगर उसको केमिकल में इंटरेस्ट नहीं है, अगर केमिकल में इंटरेस्ट है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो डेफिनेटली वी शुड गो फॉर आर इंटरेस्ट। ठीक है, तो देयर आर टू थिंग्स कि एक बंदा जानबूझ के केमिकल में जा रहा है क्योंकि उसको केमिकल में ही इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली ही शुड परस्यू इट, तब तो कोई जैसे बोलते हैं कंफ्यूजन का वो ही नहीं है। ये उस स्टूडेंट के लिए है जिसके पास दो चॉइसेस अवेलेबल हैं। मान लिया जो कॉलेज बेटर है वहाँ बी कैटेगरी की मतलब रैंकिंग वाइज जो कॉलेज बेटर है वो बी कैटेगरी की जिसको बोलते हैं ना ब्रांच है, और जो कॉलेज एक स्टेप नीचे है या दो स्टेप नीचे वहां पे मानिए ए कैटेगरी के ब्रांच मिल रहा है, तो आई विल गो फॉर ए कैटेगरी। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। बी कैटेगरी में जाके जो पहले बच्चे बोलते थे कोडिंग, ठीक है, वो एआई रिप्लेस कर देगा। तो मतलब मेरे हिसाब से ये वाला जो ऑप्शन है दैट विल बी गॉन इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, मतलब मे बी कुछ कुछ लोग तो बोलेंगे इसी साल चला जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो गया, पहले बहुत ही ज्यादा ल्यूक्रेटिव ऑप्शन हुआ करता था एमबीए, ये ठीक है मेरे हिसाब से दिस इज ऑल्सो गॉन। ये ठीक है, अभी जो निखिल कामत है शायद उसने बोला था कि एमबीए विल बी टोटली यूजलेस, इस तरह की चीजें बोली हैं। बट यू कैन सी कि जो पहले आईआईएम का क्रेज होता था, मतलब आज से 20 साल पहले आईआईटी से निकलने वाले आई वुड से के कुछ बच्चे फॉरेन स्टडीज मतलब हायर स्टडीज के लिए फॉरेन जाते थे, कुछ बहुत बड़ी चंक जो है वो आईआईएम की तैयारी करते थे, कुछ सिविल सर्विसेज के लिए जाते थे, फिर कुछ कोडिंग के लिए जाते थे, फिर उसके बाद जो चंक बचा वो अपनी ब्रांच में रहते थे। तो इसमें से दिस ऑप्शन इज आउट, सेकंड ऑप्शन इज आउट। थर्ड मान लिया हो गया हायर स्टडीज। ठीक है, हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना। अब्रॉड का मतलब क्या है, यूएसए हो गया या फिर ये ठीक है यूरोप हो गया। ठीक है, ईयू लिख देते हैं, यूरोप यूनियन हो गया। तो देखो इसमें हायर स्टडीज भी दो तरह की चीजें, एक तो एक बच्चे को इनहेरेंट इंटरेस्ट है जो भी वो फील्ड परस्यू कर रहा है उसमें, फिर वो हायर स्टडीज के लिए जाना चाहता है, वेल एंड गुड, नथिंग लाइक इट। फिर तो वो हायर स्टडीज के लिए कहीं पे ही जा सकते हैं, मतलब इंडिया में ही कहीं जा सकते हैं और कहीं पे भी जा सकते हैं। बट अभी तक यूजली ये होता था कि दिस वॉज जस्ट एन, जैसे बोलते हैं ना कि दे यूज टू प्रिटेंड, मतलब इसका जो पीछे रीजन था वो ये नहीं था कि उनको कुछ परस्यू करना है एंड दे हैव इमेंस इंटरेस्ट इन दैट फील्ड। वो तो बाहर जाने का एक तरीका था कि यूएस में जाएंगे, वहां से एक डिग्री लेंगे, फिर वहीं जॉब लग जाएगी, वहां पे डॉलर में पेमेंट होगी, एंड दिस विल बी द मोटिव बिहाइंड गोइंग फॉर हायर स्टडीज। ठीक है, अगर ये वाला मोटिव है तो दिस विल ऑल्सो गो। ठीक है, आजकल आप देख रहे होंगे कि जो ट्रम्प प्रशासन है वो किस तरह का बिहेव कर रहे हैं इंडियंस के साथ और फॉरेनर के साथ। मेजॉरिटी ऑफ देम आर इंडियंस ओनली जो सफ़र कर रहे हैं। अभी आपने सुना भी होगा कि जो ग्रीन कार्ड के एप्लीकेंट्स हैं उनको वो वहाँ से निकाल रहे हैं यूएसए से कि आप जाओ और अगर ग्रीन कार्ड में आपका सिलेक्शन हुआ तो आप आ जाना। तो वो इस तरह की जो हीट है वो आगे फ्यूचर में जाके और ज़्यादा बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, फोर्थ हो गया आई विल से कि सिविल सर्विसेज हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया कि सिविल सर्विसेज में जाना है। तो देखो इसमें हमें सिलेक्शन का रेशो पता है कि सक्सेस का रेशो क्या होता है। अगर आप रियली जैसे बोलते हैं ना कि हेल बेंट है इस फील्ड में जाने के लिए, देन यू कैन थिंक ऑफ। बट अगर मान लिया मैं बोलूँ कि मैं ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, टेक्सटाइल में चला जाता हूँ, मतलब टेक्सटाइल वालों को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, जो रियली में उसमें इंटरेस्टेड है दे शुड गो फॉर इट। बट मैं अदरवाइज बोल रहा हूँ कि जो लोग इंटरेस्ट नहीं है बट जबरदस्ती उसमें जा रहे हैं अच्छे कॉलेज की वजह से, और फिर आगे मैं सिविल सर्विसेज कर लूँगा, तो मैं ये बताता हूँ कि जो आप सोचते हो अभी और आगे जाके जो होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस आता है कि मतलब बच्चे आगे जाके बहुत ज़्यादा अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि 100 बच्चे ये सोच के घुसे कॉलेज में कि मैं आगे जाके सिविल सर्विस कर लूँगा, तो हार्डली 3-4 बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। इनिशियली हो सकता है वो कुछ बुक्स खरीद लें, कुछ पढ़ें, फिर लगे हमारे तो बस की बात नहीं है और कुछ करते हैं। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन रेशो है वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा स्क्यूड है, बहुत ही जैसे बोलते हैं ना कि चैलेंजिंग है। तो ये मतलब हम आप पे डिसीजन छोड़ते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 पांचवा हो गया। पांचवा मतलब कंसल्टिंग जॉब भी थी पहले, ठीक है, जैसे मैकेंजी वगैरह हो गया, इसमें कंसल्टिंग जॉब्स में चले जाएंगे। तो ये भी आई विल से कि
आउट ऑफ फ्लेवर होता चला जा रहा है। हाँ, बट कंसल्टिंग जॉब में एज फार एज आई हैव रेड जी, ठीक है, जैसा मैंने पढ़ा है, इंडिया के अंदर नेक्स्ट डिकेड और सो में मे बी इंडिजीनियस बहुत सारी कंसल्टिंग फर्म्स बनेंगी। तो अगर हम खुद बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली मतलब एंटरप्रेन्योर जिसे बोलते हैं ना, किक लेना चाहते हैं, वो है हमारे अंदर, तो इट कुड बी ए गुड ऑप्शन। बट अगेन केवल एक या दो ऑप्शन के लिए हमें कहीं ऐसे नहीं जाना चाहिए। इन ऑल द प्रोबेबिलिटी जो सबसे ज़्यादा, जिसे मैं बोलूँगा कि मैक्सिमम बच्चों के साथ होगा, प्रोबेबल होगा, तो उनका जो कोर ब्रांच है ये, ठीक है, उसी के अंदर दे विल बी परस्यूइंग सम जॉब और सम रिसर्च। सबसे ज़्यादा प्रोबेबल यही है आज की डेट में। मतलब जैसा पहले होता था ना कि मैकेनिकल ले लिया बट कोडिंग के लिए चले गए, अभी अगर मैकेनिकल लोगे तो इन ऑल द प्रोबेबिलिटी यू विल बी गोइंग टू द किसी मैकेनिकल की कंपनी में। और जैसा बहुत रिसेंटली एक आर्टिकल भी आया था कि आईआईटीज़ में जो या मतलब जो आर्टिकल था वो शायद लोकल आर्टिकल था जिसको मैं रेफर कर रहा हूँ, कि यहाँ पे जो एमएनआईटी जयपुर है, जयपुर, उसमें मैक्सिमम जो जॉब्स हैं वो कोर्स जॉब्स ही हैं। तो दिस इज द फ्यूचर, जो बाय द टाइम यू विल कम आउट 4 साल बाद, तो मैक्सिमम चीज़ यही होने वाली है। तो इसलिए हम ब्रांच वो चूज़ करें जो हमारे इंटरेस्ट का हो, ठीक है। अगर हमें इंटरेस्ट नहीं पता तो फिर जो मैंने बताया ना कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी की ब्रांच और इस तरह की चीज़ होगी। अच्छा, पिछले कुछ सालों में मैंने ये देखा कि आईआईटी बॉम्बे का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है बच्चों को, ठीक है। आई हैव सीन सच स्टूडेंट्स के जिनको बहुत अच्छी ब्रांच और कहीं मिल सकती थी किसी दूसरे कॉलेज में, वो उस ब्रांच को छोड़ के और वहाँ पे मान लिया बीएससी जैसी चीज़ कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट स्टैम्प कि हम आईआईटी बॉम्बे से हैं, ठीक है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट आईआईटी बॉम्बे, बट आई वुड से कि जो भी आपका करियर है वो केवल टैग वैल्यू से नहीं चल सकता। आपके अंदर जिसे बोलते हैं ना कि इनहेरेंट इंटरेस्ट होना चाहिए उस फील्ड को लेके, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे जाके हम पछताएं। अच्छा, इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा, मतलब आपको ये थोड़ा जोक सा लग सकता है कि अगर मान लिया किसी बंदे ने आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया, मान लिया बहुत जिसे बोलते हैं ना कि फॉर एग्जांपल उसको हो सकता है बीएचयू में बहुत अच्छी ब्रांच मिल जाती है वर्सेस उसने आईआईटी बॉम्बे में इतना कॉम्पिटिटिव है तो बहुत नीचे वाली ब्रांच लिया, ठीक है। अब उसे हो भी सकता है ये रियलाइज हो गया हो कि हम मैंने ब्लंडर कर दिया है, बट अगर आप उससे पूछोगे ना कि हाउ यू आर थिंकिंग, कि तुम्हारा मतलब थिंकिंग ऐसा है कि तुमने ये जो डिसीजन लिया वो सही लिया, तो आई वुड से कि बहुत सारे बच्चे अब इसको ईगो बोलो या और कुछ भी बोलो, वो बोले कि नहीं अच्छा ही डिसीजन था। तो उनके ये बोलने से क्या होता है कि जो आगे आने वाले बच्चा है ना, वो उनकी जो थिंकिंग है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है, उन्हें लगता है यार बढ़िया है ये तो अभी भी खुश है, ये ठीक है। बट बहुत सारी जगह पे ऐसे होता है ना कि एक बंदा पिट के आया तो वो दूसरे बंदे को भी पिटवाने के लिए बोल देता है ना कि मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, मजे आए वहाँ पे जाके, ताकि दूसरा भी पिट के आए, क्योंकि वो खुद अपनी वो बेइज्जती या जो भी उसने गलत डिसीजन लिया है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अच्छा, लास्ट पॉइंट, अगेन आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी इंस्टीट्यूट, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आई वुड से कि अगर मान लिया आईआईटीज़ हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, राइट। तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट कि यहाँ के जो निकले हुए प्रोडक्ट हैं वो टेक फील्ड में दे शुड डू वंडर्स, या फिर जितना वो अच्छा कर सकते हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल मैं अपना कोई रिजल्ट नहीं दे रहा हूँ, कि हम चैट जीपीटी में ये करके देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, यस। चैट जीपीटी से मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, ये ठीक है, कि लिस्ट टॉप 50 सक्सेसफुल इंडियंस इन टेक फील्ड, ठीक, ताकि आईटीएंस वाला वो रहे, विद देयर ग्रेजुएशन कॉलेज नेम। ये आप घर पे अपने आप कर सकते हो। मतलब मैंने ये बोला कि जो मोस्ट सक्सेसफुल इंडियंस हैं 50, ये ठीक है, उनका एक मेरे को लिस्ट दो और उनके ग्रेजुएशन जो कॉलेज है ना उसका भी एक नाम दो मेरे को, जस्ट टू गेट एन आइडिया, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, ये खराब है, ये ऐसा है, तो उसका हमें आइडिया लग जाना चाहिए। अगर कोई इंस्टीट्यूट बाकी इंस्टीट्यूट से माइल्स अहेड है तो ऑफकोर्स उसका नाम सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली यहाँ पे दिखना चाहिए, दिस इज द लॉजिकल थिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये तो उन लोगों के नाम दे रखे हैं, ये उनका अचीवमेंट दे रखा है कि कहाँ पे वो काम कर रहे हैं, तो आई एम नॉट वरीड अबाउट इट, ठीक है। अब चैट जीपीटी ने ऐसा तो नहीं मेरी तरह बायस होकर कुछ कर दिया होगा, उन्होंने तो एक मोटा पर्सपेक्टिव दिया होगा। ऐसा हो सकता है कि आप इसमें से 4 नामों के साथ नहीं सोचोगे ना यार इससे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल तो ये है या इसका ज्यादा इंपैक्ट आया, तो वो थोड़ा बहुत होगा। एक मोटी मोटी जैसे बोलते हैं ब्रॉड पिक्चर तो हमें मिली क्या होती। लेट्स गो थ्रू द नेम ऑफ दिस। आईआईटी खड़गपुर, मणिपाल, ठीक है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, फिर आ गया कानपुर आ गया, बीएचयू आ गया, बीएचयू फिर आ गया, बिरला इंस्टीट्यूट मतलब बिट्स आ गया, स्टैनफोर्ड आ गया, आईआईटी दिल्ली आ गया, आईआईटी बॉम्बे आ गया, फिर बॉम्बे आ गया, फिर मैसूर आ गया, मद्रास आ गया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आ गया, कानपुर आ गया, त्रिचुरापल्ली आ गया, आईआईटी दिल्ली वापस, फिर एक बॉम्बे आ गया, फिर दिल्ली
पेंसिल्वेनिया, मतलब ये बाहर का है, ये दिल्ली का हो गया, DCE दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आ गया। ये जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मतलब इसमें पहले 10 जो कंपनी में बड़ी पोजीशंस पे थे, बड़ी कंपनी में बड़ी पोजीशन पे थे, उसके बाद ये टेक फाउंडर्स के नाम चल रहे हैं। अब ये थापर आ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम बोलेंगे एक सर्टेन कॉलेज, फॉर एग्जांपल IIT बॉम्बे को इतना ज़्यादा क्रेज है कि वहाँ से टेक के फील्ड में जम के जनता निकल रही होगी, तो जिस हिसाब से IIT में सीट्स फिल हो रहा है, जिस क्रेजीनेस के साथ, ये ठीक है कि बच्चा कोई भी 3-4 ब्रांच नीचे जाके ब्रांच सेलेक्ट कर रहा है, वो चीज़ यहाँ पे तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। मतलब उस हिसाब से तो फिर ऐसा होना चाहिए कि अगर जो टॉप टैलेंट है वो इधर गया है, क्योंकि अच्छा हम ये इस तरह का भी दे सकते हैं कि हो सकता है कि ये जो टॉपर्स हैं वो फाइनेंस के फील्ड में चले गए, ठीक है। IIT इज नोन फॉर टेक, तो टेक में कोई तो क्या होगा, ऐसा तो नहीं कि पूरी की पूरी जनता उधर ही चली गई होगी, तो एक सर्टेन पोर्शन तो गया ही होगा ना। तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है एज ऑफ नाउ, ठीक है। फ्यूचर में हो सकता है कि वो थोड़ा सा स्क्यूड हो जाए, बट दिस इज जस्ट टू गिव यू एन पिक्चर कि ऐसा नहीं है कि अगर एक IIT है तो जो उसमें इनपुट है और जो आउटपुट है वो बिल्कुल ऐसे ही सिंक है, ऐसा नहीं है। काफी कुछ डिपेंड करता है कि आप वहां जाके सीखते क्या हो, केवल टैग वैल्यू से नहीं होता। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी भी, जिसे बोलते हैं ना कि वर्ग विशेष के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। आई जस्ट वांट कि आप जो ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हो उसको एक बार सोच लो, मेरा पर्सपेक्टिव भी सुनो और बाकी लोगों से भी बात करो। एंड इफ यू फील एनीथिंग अबाउट इट, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ऑल द वेरी बेस्ट।